एलेक्सा, कैसी हो? लगता है आप मुझसे हिंदी में बात करना चाह रहे हैं। बातें तो खूब सारी कर लूं आपसे, लेकिन अभी काम है मुझे। ओ भाई साहब, में आपको डुअल जोन एसी मिलने वाला है और स्टीयरिंग व्हील तो क्या ही कमाल है। मतलब इतना लाइट स्टीयरिंग व्हील है, इतना लाइट है। 20 साल बहुत लंबा सफर होता है, लेकिन ये सफर बहुत ही खूबसूरती के साथ स्कॉर्पियो ने तय किया है। आज से 20 साल पहले महिंद्रा ने स्कॉर्पियो को भारतीय बाजार में लॉन्च किया था। 20 साल बाद फिर एक नई नवेली स्कॉर्पियो आपके सामने है। हालांकि इस बीच कई सारे फेसलिफ्ट आए, लेकिन ये जो स्कॉर्पियो है ये ऑल न्यू है। बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, बहुत कुछ नया इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है और कीमत जो कि बेहद ही खास रखी गई है। ये डी सेगमेंट की गाड़ी है और इसका जो आपको प्राइस जो अनाउंस करे हैं कंपनी ने, वो सी सेगमेंट की जो गाड़ियां होती हैं उनके आसपास रखे गए। अब डी सेगमेंट क्या है? डी सेगमेंट में गाड़ियां आती हैं जैसे कि एंडेवर है, फॉर्च्यूनर है, एमजी की ग्लॉस्टर है। ये जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, बड़ी एसयूवीज होती हैं, डी सेगमेंट में आती है। और जो सी सेगमेंट है उसमें आपकी अल्कजार हो गई, सफारी हो गई, ऐसी गाड़ियां हो गई। तो उस लिहाज से जो इसके प्राइस रखे गए हैं वो काबिले तारीफ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो इस गाड़ी की जो शुरुआती कीमत रखी गई है वो 12 लाख रुपए तय की गई है और इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 19.5 लाख रुपए में। ये जो प्राइस हैं ये मैनुअल ट्रांसमिशन के हैं। जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स वाली गाड़ियां हैं उनके प्राइस अभी डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। आपको बता दूं, अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग 30 तारीख को शुरू हो रही है और ये जो प्राइस है ये पहली 25,000 गाड़ियों के लिए है। यानी कि 25,000 गाड़ियां जब बुक हो जाएंगी उसके बाद इस गाड़ी की कीमत बढ़ जाएगी। तो अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो तुरंत इसकी बुकिंग कर लीजिए। अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, मौसम बदल रहा है, बादल आ गए हैं और आज ये भी नहीं मान रहा है, बार बार बारिश कर रहा है। तो चलिए अब गाड़ी के अंदर लेके चलते हैं, गाड़ी को अंदर से आपको दिखाते हैं, फिर इसकी ड्राइव पे चलते हैं। तो जनाब चलिए बात कर लेते हैं नई स्कॉर्पियो एन के इंटीरियर की, जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। अब उसकी वजह ये है क्योंकि ये काफी प्रीमियम है। ये आपको इसका जो लुक एंड फील है वो बहुत बढ़िया है। अब डैशबोर्ड पे नजर दौड़ाएंगे तो इसमें आपको डुअल टोन मिलने वाला है कलर, और जो महिंद्रा है इसको कॉफी ब्लैक बोल रहा है। आप देखिए ये पोर्शन ब्लैक रखा गया है और इसके ठीक नीचे आपको यहाँ पे ये कॉफी कलर का ट्रीटमेंट मिल जाता है। ये लेदराइट है और जो ये सेंटर पोर्शन है डैशबोर्ड का ये मुझे बहुत पसंद आया। इसमें देखिए यहाँ पे सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है। यहाँ पे एक छोटी सी क्रोम की स्ट्रिप भी जा रही है। जो वर्टिकल इसके वेंट्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। उनके सराउंड में आपको ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट मिल जाता है और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये 8 इंच का है। इसमें तमाम सेटिंग आप कर सकते हैं। ये कुछ आपको XUV 700 की याद दिलाएगा। और ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ आपको मिलने वाला है। इसके ठीक नीचे आपको यहाँ पे वॉइस कंट्रोल के स्विचेस दिए गए हैं। कॉल का स्विच दिया गया है, होम का स्विच दिया गया है। आप ठीक नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल के सारे स्विच मिल जाएंगे। इनको रोटरी रखा गया है। यहाँ पे भी हल्का हल्का देखेंगे आप जो सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है और जो ये पोर्शन है इसको हल्का हल्का क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। सेंटर पोर्शन ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट इसको दिया गया है। और एक बात और बता दूं, इसमें आपको डुअल जोन एसी मिलने वाला है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे SOS का स्विच है, यहाँ पे कैमरा का है। कैमरा को एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कैमरा में आपके पास 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके से आप साइड्स को भी देख सकते हैं और इसी तरीके से आप अगर पूरा व्यू लेना चाहते हैं वाइड तो वो भी आपको मिलता है। अभी थोड़ा सा गंदा है कैमरा क्योंकि बारिश हो रही है, इसलिए ज़्यादा क्लियर इसमें आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। और नीचे देखेंगे ये ऑटो का स्विच है, ऑटो शट। ये ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच दिया गया है। ये हिल डिसेंट का है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इसके ठीक नीचे 2 USB पोर्ट्स दिए गए हैं। अब ये जो गाड़ी है ये मैनुअल गियर बॉक्स के साथ है, तो ये मैनुअल का लीवर है, ऑब्वियसली मैनुअल का ही होगा। खैर इसके साथ आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट जो दिया गया काफ़ी बड़ा है, 2 लोग आराम से अपनी बाजू रख सकते हैं। लेकिन आर्मरेस्ट के नीचे जो स्पेस है बहुत कम है। आप एक आधा फ़ोन रख सकते हैं या फिर अगर आपको कीज़ वगैरह रखनी है, छोटा मोटा पेपर रखने हैं तो वो आप
इसमें रख पाएंगे। साउंड सिस्टम की बात कर लेते हैं। इसमें आपको 12 स्पीकर का 3D साउंड सिस्टम मिलने वाला है जो कि सोनी का है, उसका बहुत ही कमाल का है साउंड। हमने चलाया है अभी कुछ देर पहले, हम इसको प्ले कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा कैबिन में आपको साउंड मिलता है और आपको अच्छा फील होता है। आ जाते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील पे जो कि लेदर रैप्ड है। इस पर तमाम कंट्रोल्स दिए गए हैं। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो उसको आप सेमी डिजिटल बोल सकते हैं। सेंटर में स्क्रीन रखी गई है और बाकी जो एनालॉग हैं, एक साइड पे आपको आरपीएम दिख जाते हैं, दूसरी साइड पे आपको स्पीडोमीटर दिया गया है, तो वो उसको नॉर्मल ही रखा गया है। अब ये जो सेंटर स्क्रीन है MID मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, उसमें कई सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे स्लो लगा। लाइक अगर आप इसको चलाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि इसकी जो फंक्शनिंग है थोड़ी स्लो है। वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर चला के देखेंगे तो आपको महसूस हो सकता है। मुझे पर्सनली इसमें ये लगा है कि ये थोड़ा सा जो आप जब इसको चलाते हैं तो जो ये स्लोली रिस्पॉन्ड करता है। खैर, तो ये इसका ओवरऑल डैशबोर्ड। जो साइड के इसमें वेंट्स हैं वो भी वर्टिकल रखे गए हैं। उसके सराउंड में भी बहुत ही प्यारा सा सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है। अब साउंड सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। 2 छोटे छोटे स्पीकर यहाँ पे ऊपर लगाए गए हैं। ये आपके यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है दोनों साइड पे स्विच, और यहाँ पे आपके पास शेड्स रखने की जगह है। और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर छोटा सा मिल जाता है, उसके साथ आपको लाइट मिल जाती है। और ये जो सेंटर स्विच दिया गया है ये सनरूफ के लिए दिया गया है। टॉप एंड वेरिएंट में आपको सनरूफ भी मिलेगा। सेकंड रो में ले जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। एक तो इसका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो मुझे बेहद ही पसंद आया है, बेहद ही कंफर्टेबल है। जो ड्राइवर सीट है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, बाकी की जो सीट्स हैं वो मैनुअली एडजस्टेबल हैं। ये गाड़ी 2 ऑप्शंस में मिलेगी, एक होगी 6 सीटर, एक होगी 7 सीटर। जो गाड़ी हम अभी चला रहे हैं ये 7 सीटर है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका जो मुझे लगा एक बड़ा यूनिक सा छोटा सा स्विच लगा है यहाँ पे लीवर के साथ। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर विंडशील्ड आपकी गंदी है, आप उसको क्लीन करना चाहते हैं तो आप उस मतलब लीवर को पुल करते हैं, लॉन्ग पुल करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है कि स्विच लगाया गया, इसे आप प्रेस करेंगे तो सिंगल टच पे ये आपका वाइपर चल जाएगा और आपको आपके जो विंडशील्ड है उसको क्लीन कर देगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें आपको जो इनबिल्ट एलेक्सा मिलती है, और टाइल्स और मार्बल पत्थर से हमें क्या सीख मिलती है, बाय पूज्य शीघ्रता त्रिपाठी जी फ्रॉम हंगामा म्यूजिक। एलेक्सा स्टॉप। तो एलेक्सा इसमें आपको मिलती है और आप उससे बातें कर सकते हैं। सॉरी, आई डोंट नो दैट। ओके, तो काफी सारी आपकी कमांड है कार की जो कि आप इससे चला सकते हैं। अगर आप घर के अंदर बैठे हैं तो आप घर बैठे एलेक्सा को कमांड देंगे कि मेरी गाड़ी को ऑन कर दो, तो आप गाड़ी बाहर होगी, आप घर के अंदर होंगे, बट जो गाड़ी है वो ऑन हो जाएगी। ऐसी कई सारी कमांड्स हैं जिनको आप एलेक्सा के जरिए चला सकते हैं। एलेक्सा कैसी हो? लगता है आप मुझसे हिंदी में बात करना चाह रहे हैं। अपनी डिवाइस की भाषा बदलने के लिए सेटिंग्स में जाकर अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करें। बातें तो खूब सारी कर लूं आपसे, लेकिन अभी काम है मुझे। तो खैर, भाषा बदल के आप इससे बातें भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बतानी जरूरी थी। अब आपको लेके चलते हैं सेकंड रो में। चलिए अब आपको सेकंड रो में लेके चलते हैं। उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक फुटरेस्ट दिया गया है गाड़ी में चढ़ने के लिए, क्योंकि गाड़ी ऊंची है तो आप यहाँ पे पैर रख के आराम से अंदर बैठ सकते हैं। तो जो ये है ये 7 सीटर वर्जन है और इसमें अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 वेंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एसी के 2 वेंट दिए गए हैं और ये एक रोटरी स्विच लगाया गया है फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। टाइप सी का यहाँ पे पॉइंट दिया गया है छोटा सा, और ये पॉकेट है सीट के लिए। यहाँ पे एक छोटी पॉकेट लगाई गई है फ़ोन को रखने के लिए, यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। तो नी रूम अच्छा खासा है, लेग रूम भी अच्छा खासा है, थाई सपोर्ट भी इसमें आपको बढ़िया मिलता है, आप आराम से बैठ सकते हैं। और सेंटर में एक आर्मरेस्ट दिया गया है, इसमें 2 कप होल्डर हैं और एक छोटी सी लाइट लगाई गई है यहाँ पे।
सेकंड रो में बस इतना ही है। और ये जो सीट्स हैं यहाँ पे बैठ के आपको अच्छा खासा व्यू भी मिलता है काफ़ी, क्योंकि ग्लास एरियाज़ का मैंने आपको पहले भी बताया बहुत बढ़िया है। तो यहाँ आप बैठेंगे तो आपको बहुत क्लियर व्यू मिलता है। अब आपको थर्ड रो में लेकर चलते हैं और बताते हैं कि वहाँ पे कितना स्पेस है। तो थर्ड रो में एंट्री से पहले आपको इसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ। बूट स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 छोटे छोटे बैग आ पाएंगे। अगर आप इस सीट को फोल्ड करते हैं तो आपके पास अच्छी खासी यहाँ पे जगह बन जाएगी। आप इसको सीट को फोल्ड करके इसमें स्पेस बना सकते हैं। अच्छा, तो कुछ इतना स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये टूल किट दी हुई है और इसके नीचे आपका जो इसका स्पेयर व्हील है उसे नीचे लगाया गया है। तो अब आपको मैं इसकी थर्ड रो में लेके चलता हूँ। थर्ड रो के लिए आपको यहाँ से एंट्री करनी पड़ेगी। थर्ड रो में एंट्री के लिए आपको यहाँ पे एक लीवर दिया गया है। आप यहाँ से सीट को फोल्ड करेंगे और यहीं से आपको थर्ड रो में घुसना पड़ेगा। तो इसको आप खींच सकते हैं और ये सीट कुछ यूं बंद हो जाती है। थर्ड रो में आप जब एंट्री लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। बच्चे यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। अगर एडल्ट्स हैं तो एडल्ट्स के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि हेड रूम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो नी रूम तो खैर इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे बच्चे आराम से बैठ पाएंगे। और एक छोटी सी पॉकेट दी गई है यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए, आप देख सकते हैं। और ये ग्लास जो है, ग्लास एरिया बड़ा है, क्वार्टर ग्लास जो लगाया गया ना, ये काफ़ी बड़ा है। तो बाहर का व्यू अच्छा मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा टाइट फील करेंगे। यहाँ पे तो ऑब्वियसली करेंगे ही, लेकिन बाहर आपको अच्छा दिखता रहेगा, व्यू मिलता रहेगा। और यहाँ पे एक छोटी सी लाइट भी लगाई गई है, रीडिंग लाइट। और यहाँ पे एक स्पीकर दिया गया है, उस साइड भी एक स्पीकर दिया गया है। तो चलिए, तो ये है थर्ड रो इसकी। अब आगे चलते हैं। अगर मैं ड्राइव की बात करूं तो भैया इस गाड़ी को चला के आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा आपको पावर मिलता है। और इसका सस्पेंशन इतना सॉफ्ट है, मतलब आप जब गाड़ी चलाएंगे तो आप फील करेंगे कि आपको ज़रा से भी झटके महसूस नहीं होंगे उसमें। बहुत बढ़िया सस्पेंशन है। और स्टीयरिंग व्हील तो क्या ही कमाल है, मतलब इतना लाइट स्टीयरिंग व्हील है, इतना लाइट है कि बहुत कंफर्टेबल रहते हैं आप इस गाड़ी को चलाते हुए। ग्लास एरिया की बात करूँ तो ग्लास एरिया इसमें अच्छा खासा मिलता है आपको। बहुत अच्छा व्यू है, बड़ा ग्लास है आगे साइड से भी, और ORVM भी बहुत बड़ा है, पीछे का पूरा क्लियर व्यू मिलता है। ओवरऑल इसकी हैंडलिंग, इसकी राइड क्वालिटी और तमाम वो चीज़ें जो हम एक गाड़ी में देखते हैं कि मतलब ये हमें चाहिए, उस लिहाज से वो सब इसमें है। और ये बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ चलती है। फिलहाल हम मैनुअल चला रहे हैं, अभी इसके बाद हम ऑटोमेटिक चलाएंगे, वो आपको बताएंगे कि वो कैसी है। मैनुअल गियर बॉक्स तो अच्छा है, 6 गियर्स इसमें आपको मिलते हैं और अच्छा पावर मिलता है आपको। गाड़ी चलाने में मज़ा आता है। मतलब इंजन ऑप्शंस की बात करूं तो इस गाड़ी में आपको 2 इंजन मिलने वाले हैं। एक है 2 लीटर का पेट्रोल इंजन और एक है 2.2 लीटर का डीजल इंजन। पेट्रोल की बात कर लेते हैं पहले। जो पेट्रोल इंजन है उसमें आपको तकरीबन 200 HP की पावर मिलेगी। उसमें जो आपको टॉर्क मिलेगा वो 370 Nm का रहेगा। ये जो टॉर्क है ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ होगा। अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो ऑटोमेटिक में आपको 380 Nm का टॉर्क मिलेगा। जो गियर बॉक्स है मैनुअल भी मिलेगा आपको पेट्रोल में और ऑटोमेटिक भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं डीजल की। तो डीजल की जो पावर होगी वो होगी 172 HP और जो टॉर्क रहेगा वो रहेगा 370 Nm का। अगर आप ऑटोमेटिक गियर बॉक्स लेंगे इसमें तो उसमें आपको जो टॉर्क मिलेगा वो तकरीबन 400 Nm रहेगा। ये इंजन भी 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स से लैस होगा। इसमें डीजल इंजन में 2 पावर ऑप्शन है। एक और ऑप्शन है उसमें आपको जो पावर मिलेगी वो मिलेगी 130 HP की और जो टॉर्क रहेगा वो रहेगा 300 Nm का। तो ये पेट्रोल में आपके पास सिंगल पावर ऑप्शन है और जो आपका डीजल है उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अब वेरिएंट्स की बात करूं तो इसमें आपको 6 वेरिएंट्स मिलने वाले हैं, Z2, Z4, Z6, Z8, Z8L और Z8L। इनमें 7 सीटर भी है, इसमें 6 सीटर भी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं।
कलर्स की बात करूं तो इसमें आपको 7 कलर्स मिलने वाले हैं। मुझे जो पसंद आया है वो है डीप फॉरेस्ट, बहुत ही यूनिक सा कलर है। इसके अलावा एक रॉयल गोल्ड कलर भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आप ड्राइव करने जाएं तो वो कलर ज़रूर देखें, वो कलर भी आपको पसंद आएगा, वो मुझे बेहद ही अच्छा लगा है। फ्यूल टैंक की बात करूं तो फ्यूल टैंक जो है इसमें 57 लीटर का है। डिस्क ब्रेक्स इसमें आपको जो मिलेंगे वो ऑल डिस्क ब्रेक्स हैं, मतलब चारों टायरों में आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाला है। अलॉय व्हील का साइज है वो, उसमें भी 2 ऑप्शन है, आप 18 इंच का भी ले सकते हैं, 17 इंच का भी अलॉय उसमें ले सकते हैं। अब ये आप कौन सा वेरिएंट लेंगे उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको 18 इंच का अलॉय व्हील मिलेगा। अगर आप ऐसे ही मैनुअल लेंगे तो मैनुअल में आपके पास 17 इंच का अलॉय व्हील है। इस तरीके से इसको अलग अलग वेरिएंट के साथ आपको अलग अलग साइज के अलॉय व्हील मिलेंगे। जो स्पेयर व्हील रहेगा वो 17 इंच का रखा गया है इसमें। तो भाई साहब ये थी स्कॉर्पियो एन, जिसे कि भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है। बहुत ही शानदार गाड़ी है, मुझे तो बेहद ही अच्छी लगी है। आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ईमानदारी से, कोई परेशानी नहीं है। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए राइड एंड ड्राइव। ओ भाई साहब।